गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 30, चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइंस एंड यूनिट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज जो हम कर रहे हैं, देखिए लास्ट दो लेक्चर्स में हमने इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर निकालना सीखा। ठीक है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर। बायसेक्टर किसका? एंगल्स का बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, आज उसी से रिलेटेड हम करने वाले हैं और ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो हमने फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बायसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल या फिर हो अक्यूट एंगल बिटवीन एनी टू स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपकी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देखिए ये तो बना आपका अक्यूट एंगल, ठीक है, और ये बना आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज का बायसेक्टर हो गया, V1 कर देते हैं, और ये डेट इज योर, अब ये ऑब्ट्यूज का हो गया। डेट इज योर लाइन नंबर, सॉरी बायसेक्टर नंबर 2। ठीक है जी, दो लाइन आपके इंटरसेक्ट हो रही थी, वो लाइन कौन सी है? L1 एंड L2। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं आपके, एक ऑब्ट्यूज है, एक अक्यूट है। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर मतलब B1 अक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, मतलब जो भी हम इक्वेशन निकालेंगे वो अक्यूट की है या ऑब्ट्यूज की है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं इसी से रिलेटेड आपको क्या बताऊंगा, एक एल्गोरिथम, वैसे ही जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है जी, वो कंटेनिंग द ओरिजिन का था एल्गोरिथम, ये और एल्गोरिथम होगा आपका ऑब्ट्यूज की इक्वेशन कैसे निकालेंगे और अक्यूट एंगल की, मतलब पता कैसे लगेगा कि जो इक्वेशन है वो अक्यूट है या ऑब्ट्यूज एंगल की है, किसकी वो इक्वेशन है। ठीक है, मतलब बायसेक्टर है, ऑब्ट्यूज एंगल का बायसेक्टर है या फिर अक्यूट एंगल का बायसेक्टर है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ बायसेक्टर ऑफ द acute angle and obtuse angle, ठीक है जी, बिटवीन एनी टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। दोनों का मैं आपको बताऊंगा कि अक्यूट की कौन सी लाइन। देखिए बायसेक्टर्स की जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी, दो एंगल आपके बनेंगे, वो अक्यूट है ऑब्ट्यूज है वो बात की बात है, पर उसमें से क्या निकलेंगे? दो बायसेक्टर निकलेंगे। दो बायसेक्टर निकलेंगे मीन्स आपके पास आंसर दो ही आने हैं, बट अब ऑब्ट्यूज एंगल का बायसेक्टर कौन है, अक्यूट का कौन सा है, बस वो हम इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, बिटवीन एनी टू स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? प्लीज टेक अ लुक हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ बायसेक्टर। ठीक है, ये बायसेक्टर कह लीजिए ऑफ द अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अक्यूट एंगल का अलग और ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन एनी टू स्ट्रेट लाइन। क्लियर? हमें पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम में देखिए इक्वेशन ऑफ अ बायसेक्टर में आप एक चीज याद रख लीजिए कि आपको C1 और C2 पॉजिटिव ही चाहिए। एल्गोरिथम कौन सा भी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हो इसमें, इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर में कौन सी वैरायटी कर रहे हो क्वेश्चंस की, आपको C1 और C2 पॉजिटिव रखना ही रखना है। अगर नहीं है तो उसको पॉजिटिव सबसे पहले बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं। और अक्यूट एंगल आपको पता है अक्यूट क्या होते हैं, 0 to 90 के बीच में जो एंगल होता है डेट इज योर अक्यूट, और 90 to 180 के बीच में जो एंगल होता है डेट इज योर ऑब्ट्यूज। क्लियर? तो ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले जो एल्गोरिथम है आपका, एल्गोरिथम टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ बायसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर्स कह लीजिए। ठीक है, बायसेक्टर्स किसके? बायसेक्टर किसका? अक्यूट एंगल का या फिर ऑब्ट्यूज एंगल का। ठीक है जी, बिटवीन एनी टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दो एंगल के बीच, दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा। क्लियर? तो सबसे पहला जो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया वो क्या बताया, C1 एंड C2, मतलब जो कांस्टेंट पार्ट है आपको गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन में। देखिए लाइंस की इक्वेशन तो आपको गिवन होगी, उसमें जो कांस्टेंट पार्ट है उनके साथ जो साइन है जनरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब सारा नंबर आपके एक तरफ होते हैं, राइट हैंड से 0 होता है। ठीक है, ये c1 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है,
अगर यहाँ वैल्यू कोई हो, मान लीजिए अगर ये वैल्यू आती है 3x माइनस 4y माइनस 5, तो यहाँ पे C1 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव बनाना है बाय कैसे, पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, C1 एंड C2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर है देन वेल गुड, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मेक इट पॉजिटिव। क्या करेंगे, मेक इट पॉजिटिव। कैसे मैट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को बाय -1 रख दीजिए। ठीक है, बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। सेकंड जो आपके पास स्टेप आता है, आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, A1 A2 B1 B2 इनकी वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है, A1 A2 B1 B2 की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, वैल्यूज निकालने के बाद आपका आता है स्टेप नंबर 3। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे क्या, A1 प्लस A2 प्लस B1 इंटू B2, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 1 क्या बताया, C1 एंड C2 आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है, सॉरी, अगर पॉजिटिव है देन इट्स गुड, अगर नहीं है देन मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, A1 A2 B1 B2 की सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2। A1 इंटू A2 और B1 B2 का प्रोडक्ट करके उनका ऐड निकालना। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4, दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, ये क्लियर है आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप। चलिए इनको रब करते हैं। अगला जो है आपका स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है कि अब जो इसकी वैल्यू आएगी A1 A2 की, सबसे पहले क्या करते हैं, इफ A1 A2 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, जो भी इसकी वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इफ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 इज ग्रेटर देन 0, देन फॉर्मूला तो हमने अप्लाई करना है। ठीक है जी, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, पर हमें पता कैसे लगेगा कि पॉजिटिव ऑब्ट्यूज दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, बस वो याद रखना है। अगर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 आपका ग्रेटर देन क्या है, 0 है, देन हमारे पास पॉजिटिव क्या करता है, जो पॉजिटिव पार्ट होगा फॉर्मूले वाला, जो हमने इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फॉर्मूला करता है, उसमें जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो क्या देगा, इक्वेशन देगा किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल की। किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल की। क्लियर, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर देगा किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उसको देगा। यहां लिख देते इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। ठीक है, उसी तरह पॉजिटिव पार्ट तो यही देगा, बट नेगेटिव पार्ट क्या देगा, क्योंकि दोनों पार्ट इंक्लूड होते हैं उसमें, कंटेनिंग द ओरिजिन की तरह तो है नहीं कि पॉजिटिव पार्ट लेना है। इसमें क्या है, पॉजिटिव पार्ट भी देखेगा, नेगेटिव पार्ट भी देखेंगे। नेगेटिव पार्ट क्या देगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ही देगा, किसका, पर अक्यूट एंगल का। किसका, अक्यूट एंगल का। क्लियर, तो याद रखिए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, C1 और C2 को पॉजिटिव कीजिए। दूसरा A1 A2 B1 B2 को वैल्यू लिखिए। वैल्यू लिखने के बाद यू हैव टू फाइंड, फर्स्टली क्या करना है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 फाइंड करना है। आफ्टर फाइंडिंग चेक करिए वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट क्या दे रहा है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर किसका, ऑब्ट्यूज एंगल का, और नेगेटिव पार्ट क्या देगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ अक्यूट एंगल। ठीक है जी, पॉजिटिव ऑब्ट्यूज, नेगेटिव अक्यूट। इसी तरह स्टेप नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ये बोलता है अगर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 हमारा क्या है, लेस देन 0 है। अगर हमारा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 क्या है, लेस देन 0 है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, अब यहां थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट देगा आपको अक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, अक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ही देगा, अक्यूट एंगल का देगा। और पॉजिटिव पार्ट क्या देगा, सॉरी, पॉजिटिव पार्ट देगा अक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, और नेगेटिव पार्ट क्या देगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, नेगेटिव पार्ट क्या देगा आपको, ऑब्ट्यूज
इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब चेंज हो गया। इसको याद कैसे रखोगे, ग्रेटर में याद रखिए। ग्रेटर में क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा ऑब्ट्यूज के पास, ठीक है। ग्रेटर में क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा ऑब्ट्यूज के पास, नेगेटिव जाएगा एक्यूट में। बस इतना याद रखिए, बाकी चेंज कर दीजिए। अगर लेस देन करते हैं तो ये दोनों इंटरचेंज होंगे, पॉजिटिव आ गया एक्यूट में और नेगेटिव आ गया ऑब्ट्यूज में। क्लियर? तो बस आपने ये एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप नंबर 1 और 2 बहुत इजी है। C1 और C2 को पॉजिटिव कीजिए। दूसरा क्या है, A1 A2 B1 B2 की वैल्यू लिखिए। तीसरा इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2। चेक करिए ग्रेटर देन 0 है या नॉट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इक्वल टू 0 वाला पार्ट अभी थोड़ा मिस कर दीजिए। सिर्फ दोनों चीज याद रखिए, आपके पास A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। उसके हिसाब से आप पार्ट्स निकालिए। और ये भी देखिए कि आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर एक्यूट का ही दिया है, ठीक है, या फिर ऑब्ट्यूज का ही दिया है। अगर दोनों दिए हैं तब तो ये दोनों पार्ट यूज हो जाएंगे, मतलब जो भी हमारे एल्गोरिथम में है। बट अगर एक दिया है तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू, मतलब पॉजिटिव पार्ट लेंगे। मान लीजिए अगर क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बायसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब वो जो एंगल है वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज है। मीन्स मुझे इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर फाइंड करना है किसका, ऑब्ट्यूज एंगल का, जो कि स्ट्रेट लाइंस के बीच में है। लाइंस की इक्वेशन दे रखी, तो आपने कुछ नहीं करना, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 निकालिए। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ऑब्ट्यूज का निकाल रहे ना हम, अगर ग्रेटर देन 0 आती है तब तो हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे। अगर लेस देन 0 आती है इसकी वैल्यू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 की, तो हम क्या लेंगे, ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव पार्ट, ठीक है जी। तो बस ये आपने याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बायसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बायसेक्टर या बायसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल, between two given straight lines। वो गिवन स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन क्या है आपके पास, एसएल में स्ट्रेट लाइन लिख दिया मैंने, ठीक है। 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की। और दूसरी क्या दे रखी है, 8y माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर, सॉरी माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर, ये दोनों इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो गिवन इक्वेशन ही लिखेंगे। गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है, 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, देखिए 6x वाली टर्म बाद में है तो उसको मैं पहले लिखता हूँ, 6x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है हमारा एल्गोरिथम का, जो स्टेप नंबर 1 था कि C1 और C2 को पॉजिटिव कीजिए। पहली इक्वेशन में C1 पॉजिटिव है बट C2 नेगेटिव है, मतलब मुझे C2 को, मतलब लाइन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन से, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, डिनोशन पे डाल दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय -1, वी गेट, हमें क्या मिला, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x पहले ही माइनस का था, 8y पॉजिटिव है, -5, 6x प्लस का हो जाएगा, माइनस के 8y हो जाएंगे और प्लस के 5 हो जाएंगे। मतलब इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स दिस। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी आपके पास, 6x माइनस 8y प्लस 5। यहां से अब आप A1 A2, मतलब सेकंड, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है वैल्यू, मतलब सेकंड जो लाइन की इक्वेशन है उसको मैंने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, थर्ड लाइन बना दिया -1 से मल्टीप्लाई करके। बिकॉज क्यों, क्योंकि मुझे C1 और C2 क्या चाहिए, पॉजिटिव। अब इसके बाद आपकी A1 की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 10, ठीक है जी। A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू आपके पास -3, C1 की वैल्यू आपकी 10, ठीक है। दोनों लिखने के बाद अब A2 लिखिए। A2 क्या है, इतना है आपके पास 6, B2 है आपके पास -8,
ठीक है, एंड C2 कितना है आपके पास 5। चेक कर लीजिए, 6 आपका A2, B2 आपका -8 और C2 कितना है 5। A1 4 है, B1 -3 है और C1 कितना है 10। मैं वैल्यू साइड में लिख सकता हूँ, A2 6, B2 इक्वल टू -8 एंड C2 इक्वल टू 5। क्लियर? एक बार चेक जरूर कर लेंगे। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 और 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 और 2 के बाद हमने देखिए निकालना क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर, उसकी इक्वेशन निकालनी है हमने, ऑब्ट्यूज एंगल की बाइसेक्टर की इक्वेशन। चलिए करते हैं। हाँ जी, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, नाउ हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, सॉरी ये फाइंड करना है हमें। ठीक है जी, तो चलिए फाइंड करते हैं। व्हाट इज योर A1? A1 है जी हमारे पास कितना है 4। व्हाट इज योर A2? A2 इज योर 6। व्हाट इज योर B1? B1 इज योर -3 एंड व्हाट इज योर B2? B2 इज योर -8, जो कि सॉल्व करके हमारा कितना बन जाता है 6 4 24 और -3 इंटू -8 प्लस के 24 कितना आ गया 48, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है A1 इंटू A2, ठीक है जी, 4 इंटू 6, B1 इंटू B2 -8 इंटू -3। अगर आपका A1 और इंटू A2 क्या आ जाता है ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो क्या बोला था मैंने एल्गोरिथम में मैंने बताया था कि पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। ठीक है, बस ये आपने क्या करना है, ऑब्ट्यूज एंगल, यहां अगर आपने स्टेटमेंट लिख लिया, स्टेटमेंट देन पॉजिटिव पार्ट गिव्स द इक्वेशन ऑफ किसका, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ठीक है जी, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर निकलेगा कहां से, पॉजिटिव पार्ट से। क्लियर? एक बार चेक भी कर सकते हैं आप अपना एल्गोरिथम। ठीक है, क्या कहा था मैंने, पॉजिटिव पार्ट देता है ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर का ग्रेटर देन, और नेगेटिव पार्ट क्या देगा क्यूब, बट वी हैव टू फाइंड ओनली द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूला। Therefore इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इज, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 28 में बताया था, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इक्वल टू, पॉजिटिव पार्ट ही लेना है तो पॉजिटिव ही लीजिए। ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 ऑल अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं आप। ठीक है जी, तो पता लग गया आपको कैसे अप्लाई करा है मैंने एल्गोरिथम। अब सीधा बस आपने वैल्यू, जैसे हम सॉल्व करते थे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर के फॉर्मूले को, वैसे ही सॉल्व कर देना है। A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A1 की वैल्यू है जी हमारे पास 4, तो ये बन गया 4x। B1 की वैल्यू है -3, तो ये आ गया -3y। C1 की वैल्यू है हमारे पास 10, तो प्लस में रहती है C1 की, तो स्क्वायर रूट किसका लेना है, 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर इक्वल टू, पॉजिटिव पार्ट लेना है तो सिर्फ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने डिटरमाइन कर लिया है और मुझे फाइंड क्या करना है, सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, जो कि कहां से आएगा, पॉजिटिव पार्ट से आएगा, क्योंकि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 किससे ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है। चलिए अब A2 की वैल्यू पुट कीजिए। व्हाट इज योर A2? A2 इज योर 6, तो 6x बन गया। व्हाट इज योर B2? B2 इज योर -8 मींस -8y, और ये कितना बना आपका C2 कितना है 5। स्क्वायर रूट में क्या आया, स्क्वायर रूट में आया देखिए 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस के बाद आपके पास ब्रैकेट आ गया। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। (4x - 3y + 10), हाँ जी, नीचे वाला सॉल्व करके कितना आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर प्लस के 9, 16 और 9 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। उसी तरह प्लस
ऊपर वाली इक्वेशन वैसे ही आ गई, 6x माइनस 8y प्लस 5 अपॉन, हाँ जी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस के 64, 36 और 64 कितने बनते हैं 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। क्लियर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे 10 आपका चल जाएगा ऑन राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू ब्रैकेट में कितना है 4x माइनस 3y प्लस 10। क्लियर। और उसके बाद 5 जाएंगे आपके राइट हैंड साइड, क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 6x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 4 40x, 10 इंटू 3 30y, सॉरी माइनस था तो माइनस 30y आ गए, एंड प्लस 10 इंटू 10 100, या 5 इंटू 6 30x, 5 इंटू 8 40y प्लस 5 इंटू 5 25। चेक कर लें एक बार वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई करा 4x माइनस 3y प्लस 10, ठीक है जी, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 3 30, माइनस साइन वैसे 10 इंटू 10 100। आफ्टर दैट हमने क्या किया 5 मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6x माइनस 8y, हाँ जी 6x माइनस 8y प्लस के 5, 5 6 30 एंड 5 8 40, माइनस का साइन वैसे ही 5 5 25। चलिए शिफ्ट कीजिए 40x माइनस 30x, राइट हैंड से सारी टर्म्स को क्या करना है मैंने शिफ्ट करना है टू लेफ्ट हैंड साइड, माइनस के 30y प्लस के 40y प्लस के 100 माइनस के 25। क्लियर। 30x आपका नेगेटिव हो गया, 40y प्लस का हो गया, 25 नेगेटिव के हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है 40x माइनस 30x 10x, 40y माइनस 10 30y प्लस के 10y। क्लियर। एंड 10 माइनस 25 दैट इज योर प्लस के 75। अब पूरी इक्वेशन पॉजिटिव पार्टी है, यही आपकी इक्वेशन होगी फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, 5 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा 2x प्लस 2y प्लस 15। एक बार चेक कर लेंगे अपना आंसर, ठीक है जी, कहीं गलती ना हो। 2x प्लस 2y प्लस 15 इक्वल टू 0। प्लीज चेक द आंसर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसका? ऑब्ट्यूज एंगल का। इफ दैट क्लियर टू यू, चलिए अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है किसकी, मतलब बाइसेक्टर की। बाइसेक्टर निकालना है किसका? अक्यूट एंगल का। क्लियर। तो फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, अक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है, ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब टू स्ट्रेट लाइन वो कौन सी हैं, देखिए आपके पास क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y माइनस 8 इक्वल टू। क्लियर। ये दो आपके पास इक्वेशन हैं, आपने इसमें से जो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालनी है तो वो चेक करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा? सबसे पहला स्टेप होता था मेक C1 एंड C2। मैं आपको ये रफली ही करवाऊंगा, ठीक है, जैसा मैंने पहले करवाया था, आपको हर चीज लिखवाई थी। अब यहाँ रफली देखिए, C1 और C2 को पॉजिटिव करना। C1 आपका पॉजिटिव है, C2 को पॉजिटिव कैसे करूंगा? देखिए C1 मैंने यहाँ लिख दिया 3x माइनस 4y, मतलब जो लाइन 1 है उसकी इक्वेशन यहाँ लिख दी। तो C2 की क्या बनी? C2 की बनी माइनस 5x, मतलब लाइन नंबर 2 क्या बनी, माइनस 5x माइनस 12y प्लस के 8। पूरी इक्वेशन को क्या करा मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर मेकिंग इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्लियर। तो चलिए दोनों लाइंस आपकी ये बन गई। ठीक है जी, ये लाइन बन गई आपके पास दोनों लाइन। पहले को मैंने नहीं छेड़ा, दूसरे को छेड़ा।
ठीक है, दूसरी को कन्वर्ट करना जरूरी था क्योंकि C2 को मैंने क्या करना था, पॉजिटिव बनाना था। इसके बाद A1 की वैल्यू कितनी हुई, A1 हुआ मेरे पास 3, B1 कितना हुआ -4, C1 कितना हुआ C1 हुआ 5, ठीक है जी। उसी तरह A2 कितना हुआ -5, B2 कितना हुआ -12 और C2 कितना हुआ 8। C1 और C2 देखिए पॉजिटिव ही रहने चाहिए आपके, तो तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। A1 कितना हुआ 3, A2 कितना हुआ -5, B1 कितना हुआ -4, B2 कितना हुआ -12। सर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 क्या था, यू हैव टू फाइंड A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, ये आपने फाइंड करना है। जब आपने ये फाइंड करना है, हाँ जी, A1 की वैल्यू कितनी होती है 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है -5, प्लस का साइन बीच में, B1 की वैल्यू कितनी है -4 और B2 की वैल्यू कितनी है -12। चलिए सॉल्व करते हैं। -15 एंड देखिए माइनस इंटू माइनस आपका प्लस का साइन आएगा, 12 4 दा 48। On solving it, what we get 48 minus 15 that is equal to 33 डिग्री। कितना, सॉरी 33। 48 माइनस 15 कितना होता है आपका 33, विच इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट क्या देता है, ऑब्ट्यूज एंगल का। पर मुझे फाइंड क्या करना है, अक्यूट एंगल, वो कौन देगा, नेगेटिव पार्ट, सॉरी हाँ नेगेटिव पार्ट देगा मुझे अक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, जब ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लेस देन आ जाता तो इसको इंटरचेंज करिए, पॉजिटिव चलेगा अक्यूट को, नेगेटिव चलेगा ऑब्ट्यूज को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपने खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। इसी तरह इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्लीज नोट डाउन, और उसको करने के बाद प्लीज आंसर अपना कमेंट कीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन पता लग गया आपको, स्टेप नंबर 3rd 4th तक कर दिया मैंने, ठीक है। बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कौन सा पार्ट लेना है, अक्यूट एंगल में कौन सा पार्ट लेना है, सिर्फ नेगेटिव पार्ट लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यू हैव टू टेक ओनली द नेगेटिव पार्ट बिकॉज यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलिए, नाउ नोट डाउन सेकंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। तो वो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द obtuse angle between the two straight lines, ठीक है जी। वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। सॉरी 4x प्लस 3y माइनस 6, सॉरी फॉर दैट, 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू, ये दो आपके पास इक्वेशन है। आपको क्या फाइंड करना है, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर की इक्वेशन। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये था आपका पूरा स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक जो हमने आज तक करा है। लेक्चर नंबर वीडियो आपकी 30 तक आपका स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब इसके बाद जब भी हम करेंगे स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा सर्कल्स रहता है, तो आफ्टर 30 मतलब लेक्चर नंबर 30 हम जो 31 वीडियो होगी हमारी, वो होगी डेट इज योर सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।